अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम आपको एनेक्स ड्राई आयरन जो है इसकी रिपेयरिंग करना बताएंगे। एनेक्स ड्राई आयरन बेसिकली ये बाहर का ब्रांड है और आपको पता है कि स्त्रियों में मोस्टली चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो खैर अभी हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं करती है। अब हम इसको ज़रा प्लग इन करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने इसको किया है प्लग इन। जब हमने इसको चलाया कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। ठीक है, मीन कि इस्त्री बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अब हम इसको देखेंगे कि इस आयरन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही है। तो इसको खोलने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसके पीछे एक स्क्रू लगा होता है जो कि एक ख़ास किस्म के ओपनर से खुलेगा, जिसका मुंह इस तरह से है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये नट हमने इसका खोल के और ऐसी जगह रख दिया कि हमें याद भी रहे कि हमने ये नट खोला था। फिर उसके बाद इसका ये बैक पोर्शन पूरा निकल आएगा। देन हम इसके अंदर कुछ वायरिंग्स हैं जो कि इस तरह से हैं और विजिबल नहीं है, कवर अप हैं सारी। तो एक नट यहाँ लगा है, एक नट यहाँ लगा है और ये दो नट्स लगे हुए हैं। हमें इनको भी खोलना है ताकि हमारी इस्त्री जो है वो इजीली खुल जाए। लेकिन इन सब को खोलने से पहले आपको इसका ये वाला कवर हटाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। इसको हटाने का तरीका है कि आपके पास कोई भी प्लास हो, आप यहाँ से पकड़ें इसको। आपने यहाँ से इसको डिटैच कर दिया, ये डिटैच हो गया। ठीक है, ये आपका इस तरह से करके उतर गया। फिर मीनवाइल यहाँ पे भी एक आपकी सॉकेट लगी हुई है, इसको भी आपने हटा दिया। अब जो जो चीज़ें खुलती जाएंगी आप उसको अच्छी तरह इस तरह रखिएगा, आपको दोबारा लगाने में कोई परेशानी ना हो। फिर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे एक नट है। आप इस नट को खोलेंगे रिक्वायर्ड स्क्रू ड्राइवर लेकर। खोल के आपने इसको एक जगह पे रख दिया। फिर इसी तरह बाकी के जो नट्स हैं हमारे पास, हम इनको खोलेंगे, जो कि ये है। ये नट्स भी आपने खोल लिए और खोल के एक सेफ जगह पे आप रख लें सबको, ताकि दोबारा लगाने में आप हर चीज़ की पिक्चर भी बना के रख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ लगी हुई थी। आपने पहली बार देखा होगा कि कोई फ़ीमेल जो है वो टेक्निकल वीडियो शेयर कर रही है। तो बात ये नहीं है कि मेल या फीमेल की, बात ये है कि अगर आपको काम आता है तो डेफ़िनेटली आप शेयर कर सकते हैं इसको दूसरों के साथ, ताकि घरेलू ख़वातीन होती हैं अक्सर मर्दों के पीछे लग जाती हैं कि इस्त्री ख़राब हो गई है, आप उसको ठीक करके दे दें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता बिकॉज़ ऑफ ऑफिशियल मीटिंग्स एंड अदर थिंग। तो हम उन फीमेल के लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहे हैं ताकि वो देखें कि घर के छोटे मोटे काम ये भी कर सकती हैं। ठीक है, अब हमने इनको पकड़ के यहाँ से स्क्रू लूज़ किया और हम ये खोल रहे हैं यहाँ। ठीक है जनाब, अब देखेंगे आप कि ये स्क्रू और फिर देन ये
खुल के साथ आ गया है। लाइक देखिएगा, ये इसको वायर्स को सपोर्ट करने के लिए है। वायर्स इसमें सपोर्ट हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं सारी। इसको भी हमने यहाँ पे रख लिया। और ये हमारे पास है नट्स, इसके स्क्रूज़ हैं जो हमने सेफली रख लिए हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ये रेगुलेटर है, ये भी आराम से निकल आएगा इसमें से। अच्छा, रेगुलेटर के साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग गुम ना हो जाए, इसको भी आप पहले से निकाल के और रेगुलेटर में ही यहाँ सेफली रख लेंगे। देन आप इजीली इसको उठाएंगे। अब ये देखिए इजीली ये उठ गया। आप इसको कवर को यहाँ पे रख दें। फिर आप इसको ऊपर से देखेंगे, एक ये रेगुलेटर का ये लगा हुआ है, इसको आप हटा दें। फिर आप देखेंगे ये बल्ब लगा हुआ है इस्त्री का, जो कि नहीं जल रहा था। हमने बड़ी कोशिश की इसको चलाने की। फिर 3 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, एक यहाँ और एक इस तरफ। हम ये तीनों खोलेंगे और इस बल्ब को भी निकाल देंगे यहाँ से, ताकि हमें पता चले कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है और इस्त्री नहीं चल रही है। यहाँ से भी खोल लिया हमने, ये भी खोल लिया और फिर हमने इसको भी इजीली खोल दिया। अब नाज़रीन ये है कि हमने ये वीडियो किसी भी जगह एडिट नहीं की, एज इट इज़ जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे ही हमने शेयर कर दी है। वजह उसकी ये कि मेरी पहली वीडियो है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और ताकि आने वाले वक्त में मैं आपको मज़ीद इसी तरह की ऐसी चीज़ें जो फ़ीमेल समझती हैं कि उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, उनको हम ये करके दिखा सकें। स्क्रूज़ हमने सेफली निकाल के रख लिए हैं, लेकिन हम ये करेंगे कि बल्ब्स ये इसमें से हम अच्छी तरह कि कोई तार डैमेज ना हो, कुछ टूट ना सके। हर चीज़ जो है जैसी है एज इट इज़ आराम से अपने अपने होल्स जो हैं वहाँ से निकल जाए, ताकि ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ताकि मैं कैमरा एक ऐसी जगह रखूँ ताकि मैं दोनों हाथों से काम करूँ। एक हाथ से मुझसे जो है वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैमरा थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, लाइक इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको उसी अंदाज में इसको करके दिखाती हूँ। अगर हम इसको यहाँ रख लें और इसको यहाँ रख लें तो मे बी कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास सेटिंग में आ जाएंगी। ये है हमारे पास दिस वन। इस तरह से करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा कैमरा जो है वो एक जगह आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसके तीनों स्क्रूज़ जो हैं वो निकाले हैं। निकालने के बाद ये जो है हमारे पास इसका बल्ब्स और कुछ वायर्स की जो कनेक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से की है कि हमने इसकी इस तरह से करके और इसको अलग कर लिया। अच्छा, हमने जब यहाँ पे वायरिंग कनेक्टिविटी की है तो
कुछ चीज़ें हमने पहले से खोल के रखी भी थी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और एक शॉर्ट स्पेंड पीरियड ऑफ टाइम में हम आपको इसकी प्रिपेयरिंग दिखा सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, हमने इसकी सारी तारें चेक कर ली थी, जितनी भी वायर्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ थे वो हम सब चेक कर चुके हैं इसकी। हमने जब इसको दोबारा प्लग इन किया है और कोशिश की है कि हम देखें कि इसके अंदर फॉल्ट प्रॉब्लम क्या था, तो हमने टेस्टर की मदद से इसको देखा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टेस्टर की मदद से देखेंगे कि इसकी बिजली कहाँ तक पहुँच रही है, क्या इसकी तार में तो प्रॉब्लम नहीं, क्या कहीं इसके तार में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसके तारों में कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी बटन जो है मे भी नहीं लग सका जी नाज़रीन। तारों में किसी जगह कनेक्शन नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये देख रहे हैं आप, इसका ये फ्यूज़ जो है, ये फ्यूज़ इसका जल के, अब गौर से मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये है एक फ्यूज़ जो कि इसके अंदर रैप हुआ हुआ था, ये देख रहे हैं, इसको मैंने पहले ही काट के रखा है और ये फ्यूज़ इसमें रैप हुआ हुआ था। ठीक है, इससे पहले इसका एक ये रेगुलेटर बटन है जो कि नहीं चल रहा था। अगर आप इसको देखें गौर से, अगर हम इसको घुमाते हैं तो आवाज़ आती है, पहले ये आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको नीचे से पुश कर दिया है इस तरह, ताकि ये उसके साथ जाए, टच हो जाए, क्योंकि टाइम स्पेन के साथ डस्ट और इन चीज़ों की वजह से ये और थोड़ा बैन हो जाता है। तो फिर ऐसा है कि अब हम इसका ये फ्यूज़ जो है, इस फ्यूज़ को हम चेंज करेंगे और हम अब एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं, हम इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं। हम ये फ्यूज़ इसका यहाँ से ख़राब वाला फ्यूज़ जो है ये अब हम निकालते हैं आपके सामने, आप देखिएगा इसको। ठीक है नाज़रीन, ये है इसकी वायरिंग जो कि हमने टेम्परेरी सिर्फ आपको दिखाने के लिए जोड़ी हुई थी, हालांकि इस तरह होती नहीं है। ये पूरा इसका सिस्टम था और ये हमने निकाल लिया। अब हम वहाँ से जब हमने बटन बंद कर दिया इसका, तो अब हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं और ये एक बल्ब होगा। ठीक है ना जी, अब ये बल्ब है, अगर ये जल गया तो उसका मतलब ये है कि ठीक है, हम इसको जला के देखते हैं, दूर से भी पता चल जाएगा। नहीं जला, इट मीन दैट कि कहीं इसकी वायरिंग हमने 2-3 जगहों से अलग की है। जैसे ये भी सही तरह अटैच नहीं है, ये भी सही तरह अटैच नहीं है, ये भी सही तरह अटैच नहीं है। तो अब हम इसको पहले प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये तो इसका डिस्टेंस मेकर है, नोड्स हैं इसके, इसको यहाँ रखें आप। ठीक है, अब इसके डिस्टेंस मेकर में हमारे पास ये है, यहाँ हम इसको टाइट करते हैं, क्योंकि टाइट नहीं था इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब था। ठीक है नाज़रीन, अब हम जाते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं तार को और देखते हैं कि क्या एक चीज़ हमारे पास जलती है, क्या ये बल्ब हमारे पास जलेगा। तो ये हमें दूर से ही नज़र आ जाएगा। देखते हैं हम इसको। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, आई थिंक ये नहीं आ रहा। चलें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं हम इसके बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एनेक्स ड्राई आयरन को ठीक करने का तरीका बताएंगे। इसमें ये था कि इस्त्री जो है वो प्लग इन करने के बाद चलती नहीं थी और बिल्कुल कोई लाइट नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर हमने इसको खोला और खोलने के लिए इसमें डिफरेंट बटन्स दिए थे, ठीक है, डिफरेंट स्क्रूज़ हमने खोले हैं इसके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन राइट नाउ इसको पूरा जो तरीका है इसको सेट करने का वो ये था कि इसके अंदर हमने सारी वायरिंग चेक कर ली, तो सारी वायरिंग इसकी ठीक थी, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम था वो फ्यूज़ का था। फ्यूज़ हमने इसका जो है वो निकाल दिया है और निकाल के हमने यहाँ रखा है। ये अगर आप इसको देखें तो ये इसका फ्यूज़ है, ठीक है, जो कि बिल्कुल जल के ब्लैक हो गया है। इसकी वजह से पूरी इस्त्री में कुछ भी फंक्शंस जो इसके होते हैं वो नहीं हो रहे थे। फिर हम बाज़ार से हमने एक पुरानी इस्त्री का दूसरा फ्यूज़ मंगवाया है जो कि इस कंडीशन में है, बट इसको जब हम लगाते हैं तो ये चलता है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ये वाला। जब हमने इसको लगाया तो ये फ्यूज़ इसमें, तो ये इस्त्री चलने लग गई, ठीक है। अब इसको पूरा प्रोसेस हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस तरह हमने इसको खोला, किस तरह से हमने इसको बंद किया। तो नाज़रीन, इस्त्री जो है हमने रिपेयर कर ली है, ठीक है, और आप देख सकते हैं फोकस करके अगर हम देखें, देखें, अगर हम फोकस करके दिखाएं आपको तो हमने इसकी ये वायर जो है यहाँ से रिपेयर कर ली है और सारी वायर्स को अच्छी तरह से टाइटन अप कर लिया है, ठीक है। हर चीज़ अपनी जगह सेट हो चुकी है। अब हम इसको इसकी पोजीशन पे लगा लेंगे वापस, ठीक है। पहले मैंने आपको दिखा दिया था जब हमने इसकी वायरिंग की थी, तो न्यू जो हमने फ्यूज़ इसमें लगाया था उसकी वजह से इस्त्री बिल्कुल प्रॉपर काम करने लग गई थी। अब हम इसको दोबारा से जैसे हमने इसको खोला था उसी अंदाज में हम इसको सेट करते हैं। सेटिंग बड़ी एहतियात से कीजिएगा, ठीक है। ख़ासतौर पर फीमेल से कह रही हूँ मैं कि आप लोग जो सेटिंग है वो बड़ी एहतियात से इसको करें, कोई चीज़ इसकी टूटे ना, कोई प्लग इसका रह ना जाए। बस ये है कि आपको याद करना है क्या चीज़ कहाँ लगाई गई थी और क्या चीज़ कहाँ लगाई गई थी। तो ये इसके नॉट्स हैं जो इसको थोड़ा सा ऊंचा करते हैं प्लास्टिक को, और बाकी तारें दबने से थोड़ा बच जाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल हमने इसके अंदर इस अंदाज में इसको कवर अप कर लिया। देखते हैं हम, थोड़ा सा मुश्किल है इसको सेटिंग में लेकर आना, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ पहले तो हम चेक कर लेते हैं, नीचे से एक नज़र देख लें कि क्या चीज़ें सारी अपनी जगह पे हैं। थोड़ा सा अपनी जगह से डिसबैलेंस है जी। अब ज़रा बैलेंसिंग कंडीशन है। यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ इस तरह से अटका है कि राइट नाउ अब ठीक हो गया। बस थोड़ा सा इसको हिलाना होता है, कोई इसमें रॉकेट एंड साइंस नहीं है करने की कि आप जो है इसको जोड़ने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करें। राइट नाउ इसके रेगुलेटर में यहाँ एक तार आ गया है, तो इस तार को हम इसके ज़रिए थोड़ा सा नीचे की साइड करते हैं
ताकि ये इसमें अटके नहीं। ठीक है, फिर ये हमारा बल्ब है जो कि चीज़ों में फंसा हुआ है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि बल्ब जो है वो किस तरह लगाया गया था। ये बिल्कुल इस अंदाज में यहाँ आके यूँ फिक्स होगा। ठीक है, ये हमारा बल्ब फिक्स हो गया है, ये हमारी सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। यहाँ पर है जो भी लगाना है उसको तो हम भूल नहीं सकते, वो ये है, हमें अच्छी तरह याद था। इसको हमने यूँ लगा दिया। आजकल आपको पता है कि फ़ीमेल बेचारी बेरोज़गार घरों में बैठी होती हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं और काम भी आजकल इतने ज़्यादा है नहीं है, तो काम अपने लिए खुद ही सर्च किया जाता है। अगर कोई फ़ीमेल भी है तो वो भी ये काम बआसानी कर सकती है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो अल्लाह ने दिमाग तो दोनों को एक जैसा ही दिया होता है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है, चाहे किसी भी चीज़ में कर लें, डजेंट मैटर। ठीक है जी, अब देखा जाए तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं प्रोफेशनली मेरे अच्छे काम हैं, लेकिन घर में इस्त्री ख़राब हो गई थी तो उसको ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ी। बाहर मार्केट में जाओ तो फिर ऐसा होता है कि आपके पार्ट्स जो हैं वो बदल दिए जाते हैं और फिर आपकी इस्त्री से 2 दिन काम करती है, फिर तीसरे दिन काम ही नहीं करती है। इससे अच्छा है कि आप जो हैं वो खुद से लगा लें। ठीक है नाज़रीन, अब उसके बाद हम इसके ऊपर इसका ये हैंडल है वो फिट कर देंगे और ये तो आसानी फिट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक नट भी है, ये इसका रेगुलेटर का है जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको याद होगा हमने निकाला था। अच्छी तरह चेक कर लें, खोल के ही चेक कर लें ताकि बाद में कोई कमी पेशी ना रहे। जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोबारा से हम इसकी सेटिंग में आते हैं और इस्त्री को इसकी प्रॉपर जगह पे सेट करते हैं। यहाँ पे जितने हमारे पास स्क्रूज़ हैं वो सारे हम ऑर्गेनाइज करके रखे हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से याद रहें। ठीक है जनाब, ये हैं सारे स्क्रूज़। शायद मैंने जूम इन कर दिया है। अब देखिएगा ये वाला स्क्रू यहाँ लगा था, जैसे हमने खोला था इसको उसी तरह से हम इसको बंद भी कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये हमने बंद कर लिया इसको। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्क्रूज़ नाप के नहीं होते, गलती से कुछ का कुछ जो है वो कहीं फिट हो जाता है। तो आप सो के ये जो मैंने लगाया है ये इसका नहीं है, तो हम इसको निकाल ही लें इससे पहले कि हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। आपको यहीं पे दिखा देखिए नाप का नहीं आया है इसके, तो हम जाहिर सी बात है चीज़ें थोड़ी सी होती हैं एल्गोरिथमिक वे में, बट काम हो ही जाता है। पहले हमने यहाँ पे लगा ली, फिर हमने यहाँ पे लगाया। और ये बल्ब हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है,
ये हमारी इस्त्री बिल्कुल सही तरह से यहाँ से जुड़ गई है। फिर इसकी कुछ चीज़ें आपको याद होंगी। इसकी प्लग्स हैं जो कि यहाँ आके इस अंदाज में ऐसे इस तरह से लगेंगे, ठीक है। और ये है इसका हैंडल जो कि इस तरह से ऐसे करके प्रेस कर देंगे आप, और ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। पीछे से भी फिक्स हो गया। अब जो है इसके अंदर आपको याद होगा हमारे पास ये चीज़ थी जो कि सारी वायर्स को थोड़ा सा प्रेस कर रही थी। इसके अंदर की जो वायर्स होंगी आप देखेंगे, गौर से देखिए, यहाँ लगाई हमने इसको। और ये जो नट्स हैं जो कि पहले से बचे हुए हैं, 1 बाय 1 करके हम यहाँ इस पर लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको इसका छोटा सा फॉल्ट है पता चल गया होगा। ये जो आप खुद भी ठीक कर सकती हैं, बस कमाल सिर्फ और सिर्फ खोलने में है कि आपको चीज़ प्रॉपर्ली खोलनी आनी चाहिए, जो कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। आप मेरी वीडियो देख के भी आराम से अपने घर की कोई सी भी इस्त्री है वो ठीक कर सकती है, बजाय इसके कि आप उसको ले लेके मार्केट में घूमती रहें। हार्डली 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में आपकी प्रोडक्ट जो भी है वो चीज़ सेटिंग में आएगी। अब देखें आप, इसके अंदर जितनी भी वायरिंग्स थी वो अपनी अपनी जगह बैठ चुकी है और बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गई है। अब हम इसकी बची कुची चीज़ें हैं, जैसे इसका रेगुलेटर है, ये इसका रेगुलेटर है, ये हम इसमें इस तरह से लगाते हैं। और अब ये हमारे पास जो है इसकी बटन है, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है जी। अब एक चीज़ है जो कि इसकी यहाँ वाली है फाइनल हैंडल, वो भी देखें आप, जो कि इसका कवर है। कवर हमने इसका इस तरह से लिया, देखिए इस तरह से, थोड़ा सा हमने इसको प्रेस कर दिया दिस, और इसका ये है स्क्रू। ये देखिए, जी हमने इसको अच्छी तरह टाइट कर लिया, ये लगी, ठीक है। इस्त्री हमारी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। देखिए इसका थोड़ा सा इसका मूड है, देखते हैं ये, ठीक है। यहाँ से हर जगह से इक्वली देखें। अभी हम इसको चला के देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये आ गया इसके पास, ठीक है जी। अब हम इसका रेगुलेटर हमने बंद किया हुआ है, तो उसको हम ऑन करते हैं। ये देखें, इसकी लाइट चल चुकी है और ये वर्किंग कर रही है, और ये बंद हो गई। ये देखें, ये चल रही है और ये बंद हो गई। तो मतलब ये कि हमारी इस्त्री ज़बरदस्त वर्किंग कंडीशन में, हॉट भी हो रही है सही प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और आने वाली और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इसके दूसरे वीडियो के साथ आपके पास हैं। उस दिन हम देख रहे थे कि इसके बल्ब के इश्यूज़ थे। वो वजह ये थी इसकी, हमने इसका ये ऑफ़ किया हुआ था। जो ज़ाहिर सी बात है, जब ऑफ़ होगा तो कैसे चलेगा। तो अब हमने इसको ऑन कर लिया और अब हम बटन प्रेस करके देखते हैं कि इसकी लाइट चलती है कि नहीं चलती है। जी, अब आके देख रहे होंगे गौर से, ये लाइट इसकी जलना शुरू होगी, मतलब इस्त्री काम कर रही है। ठीक है, अब हम इसको बंद करेंगे और इसका जो भी है चीज़ें हम इसकी चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस्त्री गर्म भी हो गई है अच्छी खासी। ठीक है नाज़रीन, तो वेट करते हैं इसका ठंडा होने का कि ठंडी हो ये। और हम ये सारी तारें लगाते हैं। हम मार्केट से इसके लिए न्यू फ्यूज़ भी लेकर आए। ये इसका पुराना फ्यूज़ है, क्योंकि तार हमने डायरेक्ट कर ली थी इसलिए ये जलना शुरू हो गया। अगर हम इसमें फ्यूज़ नहीं लगाते और डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर कुछ अरसे में इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये प्लेट पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम मार्केट में से इसके लिए एक नया फ्यूज़ लेकर आए हैं, और जो कि हमने लगा के पहले ही चेक कर लिया। ये पुराना है इसका और ये नया है। मीन ये भी सेकंड हैंड किसी इस्त्री में से ही निकला, इम्पोर्टेड। तो हम इस फ्यूज़ को इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको इस रैपिंग में करके और इस्त्री क्लोज़ कर लेंगे और हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो अभी मैं इसको इसी तरह से काम करने लगी हूँ इस पर। होपफुली कि आप इसको देखेंगे इस तरह। मुझे ज़रा कैमरा सेट करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये काफ़ी गर्म है, हम इसको हाथ लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसकी वायरिंग्स जो हैं वो तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हैं। वायरिंग्स हम आपको ठीक करके फिर दिखाते हैं क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर और क्या इश्यूज़ नहीं है। आप उम्मीद है कि आप इसको तीसरी वीडियो में देख लेंगे।